हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा जो इसके महत्व को दर्शाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पाशर्प एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल के सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। इसके पश्चात सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैं जो वचन आपसे कहने वाला हूँ उसे सुनकर आप आश्चर्य में रह जाएंगे। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसे यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को मैंने देखा। क्योंकि उनसे एकादशी का व्रत भंग हो गया था, इसी पाप के कारण वह यमलोक में रह रहे हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। सो उन्होंने यह संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। इस संदेश को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करता हूँ और निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से
आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य प्राप्त करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। अभी भक्तजन मिलकर कहें भगवान विष्णु की जय। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करें। आप सुनते हैं ग्यारस माता की कथा, जिसे सुने बिना कोई भी एकादशी व्रत अधूरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही भयानक और बलवान था। उस दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को भगा दिया। तभी इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा। देवतागण कहने लगे, हे कैलाशपति, मुरदैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक पर घूम रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बहुत भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां श्री विष्णु को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए सभी देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में हैं। देवताओं सहित इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु कहने लगे, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब तुम मुझे बतलाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नारीजंक नाम का एक राक्षस था। उसका महापराक्रमी और लोक विख्यात एक पुत्र हुआ जिसका नाम मुर था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने इस समय सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, वायु, अग्नि, यम आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवतागण को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप सब परेशान ना हो, मैं जल्द ही उसका संहार करूंगा। इस वक्त आप सभी लोग चंद्रावती नगरी में जाइए। इस प्रकार कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की तरफ प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित रणभूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुन सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तब दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लिए दौड़े। भगवान ने अपने बाणों से उसके कई दैत्यों को मार डाला। अकेला मुर ही रणभूमि में बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ दिव्य होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसको मारने के लिए चलाते, वह उसके लिए पुष्प बन जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते हुए उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, फिर भी वह लगातार भगवान से युद्ध करता रहा। फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। ऐसा कहा जाता है यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा और ना ही थका। मुर से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने, साथ में थककर और अपनी माया रचाने के लिए
श्री विष्णु भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की अति सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते देखते मुर भी उनके पीछे वहां आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल, रूपमान, कांतिमय देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब विष्णु भगवान योग निद्रा से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे, हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप ग्यारस माता के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपका भी पूजन करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और आने वाले हर संकट से उसके और उसके परिवार की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी भक्त मिलकर बोले, ग्यारस माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकार भरने वाले हर भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का वास हो, उनके हर संकट दूर हो। यह थी आज की पवित्र कथा। आशा है आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो कथा को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।